आ गई हो तो जाने की जिद ना करो, आ गई हो तो जाने की जिद ना करो, जा रही हो तो आने का बाय बाय। फिर भी दूसरी आपसे करोगे जी, बाय बाय। सुनीता, अभी तूने शायद मुझे नहीं जाना, मैं इतना अव्वल दर्जे का कमीना हूं ना कि कब कमीना पनपना दिखा दूं तुझे नहीं पता। तो आप लोगों को भी बता देता हूं, चैनल वालों, सांप कभी सीधा नहीं चलता है। देख देख सूरत, तेरा बाप जरा सी गुस्ताखी किया, मैंने तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। घबरा मत, तेरे पूरे परिवार को ऐसे मौत मारूंगा किसी गीता कुरान में लिखा नहीं होगा। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले के चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी? आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं? अरे भाभी, जरा आप सोचो भाभी, अरे आपके देवर के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है भाभी, और हॉस्पिटल बहुत सारा पैसा लगता है भाभी। वैसे भी ये जंगल का रास्ता है भाभी, यहाँ दूर दूर तक कहीं घर नहीं नजर आ रहे, तो हॉस्पिटल कहां से होगा भाभी? फिर भी आप फिक्र न करो, वो सामने मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहां चलते हैं, वहां मां बहनें होंगी भाभी, वो हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। ठीक है देवर जी, चलिए। मैंने अपनी भाभी को उसी झोपड़ी में ले गया, वहां पर एक बूढ़ी दादी मिली, वो मेरी भाभी की देख रेख कर रही है। बस हे भगवान, मेरी भाभी को सही सलामत मेरे पास भेज दे मालिक, यही उम्मीद करता हूं मैं तुमसे। अब आप ही का सहारा है मालिक, मेरी भाभी को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आप ही का सहारा है ऊपर वाले। एक मुझसे थोड़ा भूल हो गई है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये आगे हमारे ठेकेदार यादव जी के भतीजे साहब, ये भतीजे साहब, ये हमारे बड़े भैया नन्हे यादव जी, ये हमारे साहब तरफ से 101 रुपये आया हुआ है भैया से। ना मुन्ना हुआ है, तब तुम्हारे भैया पे गया है, अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो ऐसे देख के कितना खुश होते। अभी आपका देवर है ना, अरे इसका चाचा है, कभी इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा भाभी। चलिए भाभी, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है।
दी है। बैठ के इंतजार करता हूँ। नमस्ते माता जी, पैसा लाई हो? हाँ भाई पानी पूछ ले। मैं प्यासी हो। पानी नहीं पीती है, पैसा ला। बाबू आज जो ना 850 वाली लिया जाए। हो जाएगा बे। माता जी बड़ी वादे की पक्की है यार। जमींदार साहब हाँ? हमारी बात अब सुनिए। बोलो क्या? अरे सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? मेरी बच्ची से अब तो मिला दीजिए, जब से शादी हुई मिल न पाई कभी, साथ में लेकर के जाऊंगी उसको अभी, फिरवाया न तुम चाहे जब भी कभी। जमींदार साहब, हमारे गांव देश के सब यही कहते हैं, क्या? जब से शादी भई हमारे भावना बेटी हमारे घरे ना आई है, उनका सखी सहेली मिले चाहता है। आप हमारे साथे विदाई कह दे, फिर 2-4 रोज में आया ले आई के चला आया। मेरी तो भावना को विवाह जाना चाहती है। हाँ। मेरी बात सुन। भावना सुन ले, घर से हमारे गई, लूट घर का ये सारा खजाना लिया, गहना पैसा ये सारा अरे चुरा ले गई, खून बेटे का उसने हमारे। तेरी भावना की कहानी बताऊं? कहानी? हाँ? कैसी कहानी? तेरी भावना रंडी थी, ही कैसे कहा था? बेस्या थी, एक घंटा छत में मोबाइल लेके बात करती थी। मेरा बेटा इतराज किया तो मैंने बोला बेटा रहने दे, इसकी दादी होगी, इसकी मम्मी होगी, बात करती है, बात करने दे। जब मेरा बेटा उस मोबाइल को कॉल रिकॉर्डिंग में डाला ना, तो कोई उसका मायके का आशिक था, उससे बात करती थी। ऐसे ना हो। जब मेरा बेटा इतराज किया तो सासी को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और मेरे घर का गहना पैसा चुरा के उस सासी के साथ भाग गई। अब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तू हरामजादी साली मुझे पैसा लेके आई है। छोटुआ 15 लाख हो गए रे। गोलियां जा नहीं भी यार कोड़ हो इलाज करूंगा। बस साले। छोटू बेटा तुझे एक बात बताऊं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता बे, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष कोई इंसान महान नहीं होता रे। और जब तक ना लगे पत्थर पे हथौड़े की चोट, पत्थर कभी भगवान हो नहीं सकता रे। क्या हुआ भाभी? चलिए ना। मुझे भूख और प्यास लगी है, कहीं से खाना और पानी ला दीजिए, हम मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है। भाभी आपको भूख और प्यास लगी है भाभी, आप फिक्र न करो भाभी। वैसे भी यहाँ खाना पानी कहाँ मिलेगा हमें? ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई न कोई गांव तो जरूर होगा भाभी, वहां तक तो मुझे जाना पड़ेगा ना भाभी। आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं जा रहा हूँ, आपके लिए खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी। पर हाँ, आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी भाभी। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
पर देवर जी संभल के जाना और जल्दी वापस आना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप घबराइए नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए। सरवा ऐसा जोरदार आइटम सरवा जंगल में का करता है। लागत दुर्गवा का अब जलेबी खा के मिले। साहब आप क्या बात है साहब? हम सरकारी आदमी हैं, ये वर्दी पहना है तो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए तो मैं जंगल में ड्यूटी कर रहा हूं। आप हमसे होपलेस मत होइए, शायद मैं सही वक्त पर पहुंचा हूं, कहें आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। हमें तो लगता है आप किसी का यहाँ वेट कर रही हैं। हाँ साहब। किसका? हो क्या है कि मुझे भूख और प्यास लगी थी तो मेरे देवर जी गए हैं मुझे खाना और पानी लाने के लिए, मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। देवर? हाँ साहब। देवर? ओ तुम्हारे देवर का कहीं नाम संतोष है। संतोष 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 संतोष। इंस्पेक्टर संतोष कर माल मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ तो तुम्हारे देवर का नाम संतोष है। हाँ साहब। अरे वो भी तुम्हारा बार बार नाम ले रहा था, एक मिनट साला दिमाग। सरिता। हाँ सच्चा सच्चा सच्चा। लेकिन बहन जी क्या बात है साहब? बहुत अफसोस की बात है, क्या बात है साहब? जिस देवर संतोष का तुम यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रही हो। क्या हुआ मेरे देवर जी को? अरे बहन जी तुम्हारे देवर संतोष का तो एक्सीडेंट हो गया। क्या बोल रहे साहब? क्या है मेरे देवर जी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे देवर की पाल लिवा के चलिए। आप हाथ मत जोड़िए, आप लोगों की सेवा करने के लिए तो हम वर्दी पहन रखे हैं, आप लोगों की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। मैंने आपके देवर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, अगर चलिए तो मैं आपकी भेंट करा दूं। चले शाम में चलूंगी। आओ बिल्कुल। ये क्या? मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिठा के गया था, और इस जगह मेरी भाभी नहीं है। हो ना हो इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, मेरी बात सुनकर वो कहीं भी होंगी दौड़कर मेरे पास आ जाएंगी। भाभी, 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 कहाँ हो भाभी? अरे आपको भूख और प्यास लगी थी ना भाभी? अरे आपका देवर आपके लिए खाना पानी लाया भाभी।
फिर आप कहाँ चली गई भाभी? भाभी, अब भाभी जाओ ना भाभी। अगर आप नहीं आएगी तो मुझे रोना आ जाएगा भाभी। कहाँ है भाभी आप? भाभी कहाँ है आप? अरे जब आप ही नहीं है तो ये खाना पानी मेरे किस काम से? मुझसे वादा की थी ना कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, फिर मुझे अकेला ही जंगल में छोड़कर कहाँ चली गई है भाभी? अरे तू तो रो दे रे। अरे तेरा चाचा तुझे पुकार रहा है रे, तेरा चाचा तुझे बुला रहा है मुन्ना। तू तो रो दे रे जिससे तेरा चाचा तेरे पास लगा सके। कहाँ है मुन्ना तू? कहाँ हो भाभी कहाँ? इन्हें हमने कहीं देखा यार, कहाँ देखा है यार? मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद मैं भी कहीं देखी हूँ। आप कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा, आप साहिबा भी कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा। वो लगता है तुम लोग प्राइमरी के पहले पुराने लवर हो क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप लोग अपने दिमागी सर्कुलेशन को ठीक करके दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचो कि आप लोगों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। याद है, याद है। वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे आशीर्वाद देने। ओ हाँ, मेरी बेटी भावना की शादी थी। ओ, ये भावना की मम्मी यार हमारी हमारी समधन है यार। अबे जब तेरी समधन है तो दोस्ती के नाते मेरी भी तो समधन ही हुई। भाई जरूर जरूर। ए समधन जी, जरा बात थोड़ा समझन जी। ऊपर वाले ने हमें क्या नहीं दिया है? बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया, पैसा सब कुछ दिया है, बस एक बेटा नहीं दिया है। हमारी तो शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे? हमारी तो बीवी मर गई यार। तुम्हारी बीवी मर गई, एक बच्चा देखे गई, वो भी साला नालायक है। यार कहीं फोन नहीं करते जान लो, ऐसे आवाज सुनने के लिए तरस गया। समधन जी, तमाम खुशियां हो लेकिन औलाद की खुशी जिस इंसान को ना मिले जिंदगी बेकार है। लेकिन अगर अपने पास नहीं होती है तो जिस तरह से भिखारी भीख मांगते हैं, हम लोग भी ये बच्चे का प्यार पाना चाहते हैं भिखारियों की तरह। ये आपके गोद में बेटा या बेटी? बेटा है साहब। बेटा है। एक एहसान करिए, आप अपना बेटा दे दीजिए। हम लोग बच्चे का प्यार पाना चाहते हैं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। क्यों नहीं साहब, लीजिए। दोस्त, आजकल बच्चे भी साले अपना पराया समझने लगे। अरे शांत हो जा बेटा, हम लोगों को अपना नया डैडी ही समझो। शांत हो। दोस्त एक बात सुन लो,
ये साला वो सोने के मुर्गी का अंडा है। जब तक ये अंडा हमारे पास रहेगा तब तक साली मुर्गी कुड़ुक 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 पीछे आएगी। साहब, मैं देवर जी कौन से हॉस्पिटल में, मुझे उनके पास लिवा के चलिए। जिनका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ साहब। समदन जी जरा मेरी बात सुनिए। बोलिए। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना हमारे वर्डों को। समदन जी बड़ा ध्यान से सुनना थोड़ा। ए समदन जी, जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी बात करना चाहती हो ना? एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जान मन। एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जान मन। तेरी कतराई जवानी चलेंगे बता। एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जान मन। एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जान मन। तेरी कतराई जवानी चलेंगे मजा। मानी 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 न करचे अघर जान मन। मानी न करचे अघर जान मन। काम से मैं दिलाऊं पड़ी एक्सीडेंट मात्र ससुरा एक बहाना था। बाकी तेरी गदराई जवानी देखने के बाद दरोगवा की नीयत खराब हो गई। हम तुम्हारी जवानी का भरपूर मजा लेंगे, उसके बाद तुमको तुम्हारा बच्चा भी दे देंगे। रही बात तुम्हारे देवर का, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे देवर को देखा भी नहीं है। जब बदतमीज। हाँ?